वेदवाणी चैनल को देखने वाले सभी भक्तों को मेरा हृदय से हार्दिक प्रणाम। वेदवाणी चैनल को देखने वाले सभी भक्तों से मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे वीडियोस को थोड़ा देखा करें और फिर उसको समझा करें, क्योंकि समझना बहुत ही आवश्यक है। आज मैं जिस विषय पर प्रकाश डालना चाहता हूँ वो अति गंभीर और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज का विषय है भगवान अपने भक्तों के भी भक्त हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, इतने बड़े तपस्यावान ब्राह्मण दुर्वासा जी महाराज, उन्होंने एक बार अम्बरीश पर बड़ा क्रोध किया और अपनी कृत्वा नाम की राक्षसी को उनके ऊपर छोड़ दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनके ऊपर चक्र चला दिया और कृत्वा को काट डाला। और यहीं पर चक्र नहीं रुका, दुर्वासा के पीछे पड़ गया। तो दुर्वासा महाराज ब्रह्मा, विष्णु, शंकर जी तीनों के पास गए। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास गए, हे ब्रह्मदेव रक्षामि। तो ब्रह्मा जी बोले कि भाई ये चक्र मैं नहीं रोक सकता, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का चक्र है, अगर स्टेट का होता तो मैं थोड़ा बहुत सोचता। तुमने जिनके प्रति अपराध किया है श्री कृष्ण से ही जाके माफी मांगो। फिर वो विष्णु जी के पास पहुंचे, उन्होंने भी यही कहा कि अपराध जिनके प्रति किया गया है आप वहां जा करके आप क्षमा मांगो, तो शायद वो क्षमा करते। शंकर जी के भी पास गए दुर्वासा जी, तो उन्होंने भी कहा कि मैं इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि यह चक्र कहीं मुझ पर ही न चल जाए और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है। थोड़ा बहुत स्टेट का होता तो हम करते। अरे जिनके प्रति आपने अपराध किया है उनसे ही आप जाके क्षमा करें तो शायद वो आपको क्षमा कर दें। आप भली भांति जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो भक्तों के भी भक्त हैं। भगवान के पास जब दुर्वासा जी पहुंचे, बोले प्रभु मेरी रक्षा करो, इस चक्र से मुझे बचाओ। तो श्री कृष्ण बोले अहम भक्तो पराधीनो, मैं तो भक्तों के सदा पराधीन हूं और आपने तो मेरे भक्त अम्बरीश के प्रति जो क्रोध किया है मैं क्षमा नहीं कर सकता। आप उन्हीं की शरण में जाएं, वो आपको क्षमा कर दें तो ठीक है। आप भली बात जानते हैं कि संसार मुझे स्वामी कहता है और सब दास, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है दुर्वासा, ये प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों? कि मैं तो भक्तों का भी भक्त हूं और भक्त मेरे स्वामी हैं, मैं उनका भक्त हूं। अब आप बताएं, ऐसा कोई बात कहने वाला इस त्रिलोक में है? ऐसा कोई पिता है जो अपने भक्तों के लिए सब कुछ सह लेता हो, सब कुछ कह देता हो और अपने भक्तों के लिए पराधीन हो जाता हो? तो मैं आपसे पुनः फिर यही कहूँगा कि आप सदा भक्त बन जाएं और अपनी भक्ति में लग जाएं, तो आपके अनंतों अनंत जो बिगड़े हुए हैं वो शायद बन जाएं। और आप जानते हैं इस संसार में माया से कोई प्यार नहीं करता, ये भ्रम है लोगों का। क्यों? आप पूछेंगे क्यों?
माया के तो सभी पीछे भाग रहे हैं। ना ना ना, ये सब दिखाई दे रहा है लेकिन सत्य नहीं है। सबसे बड़े वाल्मीकि महाराज कहते हैं अपनी रामायण में, ऐसा तो कोई नास्तिक नहीं जो राम का भक्त न हो। तो कुछ लोगों ने प्रश्न किया, क्यों महाराज? अरे इस संसार में आप चाहे भारत का व्यक्ति हो, चाहे वो रसिया का व्यक्ति हो, चाहे वो किसी और देश का व्यक्ति हो, अर्थात यहाँ तक कि चाहे कोई गुजराती हो या पंजाबी हो, उससे आप पूछ के देखे भाई क्या चाहता है, तो वो एक ही चीज कहता है कि आनंद चाहिए, दुख नहीं। पूरे संसार में आप कहीं का भी कोई व्यक्ति ला करके खड़ा कर दो, उससे पूछो भाई क्या चाहिए, तो वो एक ही शब्द कहता है, आनंद। आनंद क्यों चाहिए, दुख क्यों नहीं? इस त्रिलोक में, इस अनंत कोट ब्रह्मांड में कोई कहने वाला है? ऐसा नहीं मिलेगा। सब आनंद के भूखे हैं। क्यों? क्योंकि हम आनंद ब्रह्म के अंश हैं। भगवान का एक पर्यायवाची नाम है आनंद। आनंदो ब्रह्मोद विजाना। तो हमारे अंदर वह स्वरूप, वह गुण है कि हमें यदा कदा सर्वत्र सदा आनंद चाहिए। तो हम हुए ना, कोई नास्तिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब आनंद के भूखे हैं। लेकिन हम माया के इस खेल में पड़े हुए हैं, अपने परमपिता आनंद को भूले बैठे हैं। जिस दिन हम लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, अबाउट टर्न अगर उनकी तरफ शरण कर लें, देख लें, अंदर ही तो बैठे हृदय में, बस सन्मुख होना है। अभी तो हम विमुख हैं। जिस दिन सन्मुख हो जाएंगे तो मैं आपसे निश्चित कहता हूं कि आपकी बिगड़ी उसी समय बन जाएगी। उसी समय योगम क्षेमम, आपके त्रिकर्म, त्रिदोष, पंचक्लेश, सारी चीजों को वो समाप्त कर देंगे और वो आपको एक दिन अपना लेंगे, प्यार करेंगे। आप नहीं जानते वो जगत पिता हैं। वो जब अपने अंश से प्यार करने के लिए उमड़ते हैं तो आप उनका अंदाजा नहीं लगा सकते। बस आप सन्मुख हो जाओ। अभी आप विमुख हो, सन्मुख जैसे ही होंगे तो समझ लो आपकी एक दिन बिगड़ी बन जाएगी। बस आज के लिए इतना ही। शेष कल। बोलो श्री कृष्ण भगवान, भक्त वत्सल भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय हो। लाडली लाल की जय हो।